हो गई है कि अब इंसानों में मशीन की तरह शक्ति आ चुकी है, क्योंकि एक कंपनी जिसका नाम है बायोना, जो बायोनिक प्रोस्थेसिस बनाती है, जिसे अगर किसी इंसान में जिनका हाथ या पैर नहीं है उनमें अगर ये लगा दिया जाए तो वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी क्षमता किसी नॉर्मल इंसान से 30 से 40 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इन लोगों को कहा जाता है बायोनिक, मगर ऐसे कुछ और लोग भी हैं जो इन बायोनिक के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बैंक में एंटर करता है, लेकिन एंट्रेंस पर चेकिंग के दौरान रेड लाइट जल जाता है। बाद में वो बताता है कि मेरा हाथ टाइटेनियम का बना हुआ है। ये देखकर उसे अंदर आने दिया जाता है क्योंकि वो कोई खतरा नहीं था। फिर वो लॉकर रूम में आता है और उसके चेहरे और रेटिना को स्कैन करने के बाद उसके जितने भी लॉकर होते हैं वो खुल जाते हैं। उस 3 लॉकर में उसके हाथ का रिप्लेसमेंट था और वो अपने टाइटेनियम हाथ को खोल देता है और जो लॉकर में उसे मिला था उस हथियार जैसे हाथ को अपने हाथ में रिप्लेस कर देता है। और ऐसा करते ही वो वहाँ के स्टाफ को मार डालता है और एक लॉकर को तोड़कर उसमें से हीरे निकाल लेता है, जिसके बाद उस पर बैंक के सिक्योरिटी हमला करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उसके मजबूत रोबोटिक हाथ के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। पर वो लड़का घायल हो गया था, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है और वो एक औरत को पकड़ लेता है जिससे पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती और वो वहाँ से भाग निकलता है। बाहर आकर वो अपने साथी से मिलता है जो उसका भाई है। उस आदमी का नाम है हीटोर और वो लड़का हीटोर से कहता है कि मेरी हालत बहुत खराब है, आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। अब वो अपने भाई को हीरे दे देता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है अब अकेले करना होगा। जिसके बाद वो लड़का खुद को वहाँ मार डालता है। पुलिस आ रही थी, इसीलिए हीटोर को अपने भाई को वहाँ छोड़कर भागना पड़ता है। अब हमें मारिया नाम की लड़की दिखाई जाती है। तो वो कभी लॉन्ग जंप चैंपियन हुआ करती थी और कहती है कि वो अपनी माँ हेलेना की तरह चैंपियन बनना चाहती थी, जो लॉन्ग जंप में चैंपियन थी, जिसकी वो बचपन से ही तैयारी कर रही थी ताकि वो अपनी माँ की जगह ले पाए, मतलब कि वो चैंपियन बन पाए। आज वो अपनी माँ की तरह एक चैंपियन है। खैर, अब वो अपनी बहन गैबी के बारे में बताती है जो भी लॉन्ग जंप चैंपियन है, लेकिन उसका राइट पैर रोबोटिक है, जिसे कहते हैं बायोनिक प्रोस्थेसिस। लॉन्ग जंप करके वो नई रिकॉर्ड होल्डर बन जाती है और मारिया बताती है कि उसका करियर ऊंचाइयों में जाने ही वाला था कि तभी ये बायोनिक रेवोल्यूशन हुआ और सब कुछ बदल गया। मतलब कि लोग हाथ या पैर में इस तरह का बायोनिक प्रोस्थेसिस लगा लेते हैं और उनकी क्षमता नॉर्मल लोगों से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे नॉर्मल प्लेयर्स की अहमियत अब समय के साथ गिरते जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस उस लड़के के बॉडी के पास पहुंच जाती है। पता चलता है कि वो एक बॉक्सर था, उसका नाम था अटीला। बायोनिक रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ इसका करियर बर्बाद हो गया। उसने एक नकली एक्सीडेंट में अपना राइट हैंड कटवा लिया ताकि वो वहाँ पर बायोनिक प्रोस्थेसिस लगवा पाए, लेकिन ये नाटक पकड़ा गया और उसे प्रोस्थेसिस लगवाने की इजाजत नहीं दी गई। इस बायोनिक को चलाने के लिए एक इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है निम, जो एक तरह का चिप है जो शरीर के अंदर लगाया जाता है। और इस बॉक्सर ने इस चिप का इंतजाम भी कर लिया था एक बायोनिक पैरा एथलीट से, जो अपनी जान गवा बैठा था और उसके सिर से निम गायब था और वही निम अटीला के सिर के अंदर था। अटीला के भाई हीटोर को देखते हैं जो एक बॉक्सिंग एकेडमी में जाता है और अपने साथियों को हीरे दे देता है। वहाँ पर एक लड़का आता है जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, उसका नाम है गस, मगर वो खुद को अंकल हार्ड बुलाता है। खैर, हीटोर उसे पूछता है कि तुम हमारे इस मूवमेंट में क्यों शामिल होना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे बदलाव लाना है, मैं थक चुका हूँ जो कुछ भी हो रहा है उससे। जिसके बाद गस उन डायमंड्स को स्कैन करता है और उसकी क्वालिटी बताता है और उन हीरो के लिए उन्हें कम से कम 50 लाख मिलेंगे, लेकिन जिन हैकर से वो मदद मांगने वाले हैं उन्हें 1 करोड़ चाहिए। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। हीटोर कहता है कि हम अपना खुद का बायोनिक बनाएंगे, जैसे मैंने खुद अपने भाई को बनाया था, लेकिन इस बार तरीका जरा सा अलग होगा। हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो हमारा साथ दे। गस कहता है एक है जो हमारी मदद कर सकती है। वो दोनों पहुंच जाते हैं मारिया के पास, जो एक वीरान स्टेडियम में जॉगिंग कर रही थी। यहाँ पता चलता है कि गस मारिया का भाई है। मारिया अपने परिवार के बारे में बताने लगती है, कहती है कि वो और उसकी बहन गैबी हमेशा से एक दूसरे से कंपटीशन किया करते थे। दूसरी तरफ उसका भाई था अंकल हार्ड, मतलब के गस, जो अपना ज्यादातर टाइम फोन पर बिताता था। तभी उनकी माँ अचानक उन्हें छोड़कर चली गई, जो उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। जैसे जैसे वक्त बीता मारिया और गस का रिश्ता गहरा होते गया। अब प्रेजेंट में गस अपनी बहन को हीटोर से मिलाता है। मारिया यहाँ कहने लगती है कि वो इस वीरान पड़े स्टेडियम में इसलिए आती है क्योंकि स्टेडियम की हालत भी वैसे ही हो गई है जैसे आजकल के एथलीट्स की हो गई है। गस अपने बहन से प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, मगर मारिया कहती है कि वो दोनों से बाद में बात करेगी। इसके बाद बायोनिक प्रोस्थेसिस बनाने वाले कंपनी को देखते हैं, मतलब के बायोना। उस कंपनी का मास्टरमाइंड है डारियो और उसके साथ होता है रिकार्डो, जो गैबी और मारिया के पिता हैं। इन बायोनिक की मांग दुनिया में दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आर्मी में घायल फौजियों के लिए हुई थी, लेकिन आज इसकी मांग हर घर में है। यहाँ तक कि प्रोस्थेसिस ने स्पोर्ट्स में भी अपनी जगह बना ली है। नीम के अपडेट होने के बाद प्रोस्थेसिस
की पावर 30% और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब और ज्यादा स्पीड और ज्यादा ताकत। डारियो और रिकार्डो वांडा नाम की औरत के साथ बात कर रहे थे, जो गैबी की मैनेजर है, और नीम के अपडेट होने के बाद गैबी और भी ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग हो जाएगी और नए रिकॉर्ड बनाएगी। मारिया हीटोर से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जो सभी एथलीट्स में जूस बांट रहा था। वो मारिया से बात करता है और अपने भाई के बारे में उसे बताता है। कहता है कि रेवोल्यूशन की शुरुआत में उसका भाई अपने बॉक्सिंग करियर के एकदम पीक पर था, लेकिन प्रोस्थेटिक्स आने के बाद नॉर्मल लोगों के लिए सब कुछ बहुत ज्यादा कठिन हो गया। मारिया कहती है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन बोलो। उन एथलीट से मुकाबला करने के लिए पता नहीं मैंने कितने सारे इंजेक्शन लिए हैं। हीट और मारिया को बायोनिक बनने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम बायोनिक बन गई